ॐ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का 5वां अध्याय। इस अध्याय में चातुर्मास्य का निरूपण किया जाएगा। इससे पहले अग्निहोत्र का निरूपण हो गया था। एवं अग्निहोत्रांतानां सांगानां कर्मणां स्वरूपे निरूपिते। अग्निहोत्र तक मैंने पहले दर्शनमासेष्टि, फिर उसके बाद संबंधी कुछ कर्मों का अनुष्ठान करके और वर्णन करके फिर अग्निहोत्र का भी अग्निहोत्रांत तक सांग अंगों के सहित कर्मों का स्वरूप निरूपण करने के पश्चात इदानीम अब मंत्र क्रमात् माने यजुर्वेद में जिस क्रम से मंत्र का क्रम चल रहा है उसके बाद अग्निहोत्र के बाद अब चातुर्मास्य का अध्याय या चातुर्मास्य के मंत्र प्रारंभ होते हैं। तो मंत्र क्रम के अनुसार ही यहाँ निरूपण किया जा रहा है। मंत्र क्रमात् प्राप्तानां चातुर्मास्यानां प्रयोगं विधातुम उपक्रमते। तो मंत्रों के क्रम के अनुसार ही चातुर्मास्य का प्रयोग और उसका विधान प्रारंभ करते हैं। चातुर्मास्य में 4 पर्व होते हैं या 4 प्रकार की इष्टियां होती हैं। वैश्वदेव और वर्णप्रघास, सुनासिरीय और साकमेध, सुनासिरीय, ये 4 प्रकार की इष्टियां हैं। इनको पर्व भी कहते हैं। पर्व इसलिए कि एक इष्टि करके उसके बाद चौथे महीने के पूर्णिमा, हर एक इष्टि पूर्णिमा के दिन ही की जाती है। सुना से वैश्वदेव पर्व माने वैश्वदेव इष्टि को फाल्गुन या चैत्र मास में किया जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा के दिन। फिर उसके बाद 4 महीने के बाद आषाढ़ या श्रावण की पूर्णिमा को। फिर दूसरा पर्व कौन सा? वर्ण प्रघास। फिर उसके बाद तीसरा पर्व साकमेध। साकमेध पर्व कार्तिक या मार्गशीर्ष में की पूर्णिमा को की जाता है। तो इस बार पूर्णिमा के पर्व के दिन की करने के कारण से इनको पर्व भी कहते हैं। और चौथा सुनासिरी जो पर्व है वो उसका समय निश्चित नहीं है। तीसरा पर्व करने के समांतर अगले ही दिन की जा सकता है, कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के पश्चात। उसको अलग समय में करने का विधान उसका है, पर मुख्य रूप से तीनों का ही वो निश्चित समय है। और ये चातुर्मास्य स्वतंत्र भी हैं और सोमांग भी हैं। सोमांगता राजसूय के अंतर्गत है, सोमयाग के अंतर्गत है, 2 प्रकार से। और ये स्वतंत्र भी हैं, स्वतंत्र कह रहा हूँ, जो स्वतंत्र इष्टि है, स्वतंत्र इष्टि भी स्वतंत्र चातुर्मास्य उत्सर्ग पक्ष और अनुसर्ग पक्ष 2 प्रकार से। उत्सर्ग पक्ष तात्पर्य 4 इष्टियों को 4-4 महीने के बाद करते जाएंगे तो 3 इष्टियों में एक वर्ष बीत जाता है। सुना सीरी फिर उसका उसी के अंतर्गत आसपास किया जाता है। तो 1 वर्ष में ये 4 इष्टियां की जाती हैं। 4-4 महीने में करने के कारण से इन इष्टियों को चातुर्मास्य कहते हैं। और 1 वर्ष करने के बाद शायद छोड़ देते, ये उत्सर्ग पक्ष है। और या 5 साल या उससे अधिक वर्षों तक करते हैं, ये अनुसर्ग पक्ष है। और ये चातुर्मास 3 प्रकार का, ऐष्टिक है, पाशुक है और सौमिक है। ऐष्टिक मतलब इष्टि, और पाशुक माने प्रक्रिया के साथ है, और सौमिक माने सोमयाग के अंतर्गत आने वाले चातुर्मास्य की प्रक्रिया। इनमें थोड़ा बहुत भेद हो जाता है। और ये ऐष्टिक होने कारण से, इष्टि होने कारण से दशममास इष्टि का विकार है। कौन? ये वैश्वदेव पर्व। चातुर्मास्यों में जो वैश्वदेव पर्व है, सबसे पहला पर्व है, वो दशममास इष्टि का विकार है। और अन्य चातुर्मास इष्टियों का, वर्णप्रकाश आदि का, ये प्रकृति है। पहले आया था 4-3-4 देख लो।
वैश्वदेव धर्माश्चातुर्मास्येषु, वैश्वदेव के धर्म हैं वही अन्य चातुर्मास्यों में होंगे। क्यों? वचन प्रवृत्ति कारण से। ये पहले आया था, माने दर्शपूर्णमास प्रकृति के अनुसार चातुर्मास्य का विधान होगा। माने दर्शेष्टि पौर्णमासेष्टि की सारी क्रियाएं यहाँ आ जाएंगी, कुछ नए प्रक्रियाएं होंगी। तो इस प्रकार से पूरा हो जाता। पूरा होने के बाद अब ये इसके धर्म फिर आगे के पर्वों में जाएंगे। तो ये अन्य चातुर्मास्यों का प्रकृति है और दर्शपूर्णमासेष्टि की विकृति है। कौन? जो सबसे पहला वैश्वदेव पर्व है। तो इन चातुर्मास्यों का प्रयोग प्रारंभ करने से पहले क्या करना चाहिए? वो उस प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। चातुर्मास प्रयोग फाल्गुन्याम, फाल्गुनी या चैत्र मास में, फाल्गुनी पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा को करना चाहिए। यहाँ तो एक पक्ष दिया। चतुर्षु मासेषु भवानी चातुर्मास्यानि कर्माणि, 4 महीने में होने वाले कर्मों को चातुर्मास्य कहते हैं। चातुर्मास्य शब्देन वैश्वदेव वर्णप्रकाश साकमेध शुनासीर्य संज्ञानि 4 पर्वाणि अभिधीयन्ते। चातुर्मास्य शब्द से वैश्वदेव वर्णप्रकाश साकमेध शुनासीर्य नामक 4 पर्वों का कथन किया जाता है। और इसलिए कि ये हर महीने के पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तेषाम आरंभ फाल्गुन्याम पौर्णमास्याम कर्तव्य, इनका प्रारंभ पूर्णिमा करना चाहिए। तो सबसे पहला वैश्वदेव पर्व फाल्गुन मास में किया जा रहा है, तो उसको फाल्गुनी पूर्णिमा को करना चाहिए। तत्र वैश्वदेवाख्यम प्रथमम पर्व अनुष्ठेयमिति भावः, माने फाल्गुनी पूर्णिमा को वैश्वदेव नामक पहला पर्व का अनुष्ठान करना चाहिए। चातुर्मास्य के प्रारंभ करने से पहले सीधा प्रयोग नहीं कर सकते, उससे पहले कुछ करना होगा। वो बताते हैं। चातुर्मास्य आरंभे अन्वारंभणीयेष्टि स्थानीयां वैश्वानर पर्जन्येष्टिम विकल्पेन आहु। तो अन्वारंभणीयेष्टि, इष्टियों से पहले भी अन्वारंभणीयेष्टि की जाती है। चातुर्मास्य को सबसे पहले करने से पहले भी अन्वारंभणीयेष्टि करनी होगी, या वैश्वानर पर्जन्येष्टि करनी होगी, ये विकल्प है। या तो अन्वारंभणीयेष्टि करो या वैश्वानर पर्जन्येष्टि करो, ये विकल्प से कहा जा रहा। तो वैश्वानर पर्जन्येष्टि का विशेष क्या है? अन्वारंभणीयेष्टि का वर्णन तो पहले हो चुका है, पहले बता चुके। तो चातुर्मास से प्रारंभ करने से पहले अन्वारंभणीयेष्टि करेगा नहीं, वैश्वानर पर्जन्येष्टि करेगा। वैश्वानर पर्जन्यो निरूप्य इच्छन इति विकल्प द्योतनार्थ, विकल्प के द्योतन के लिए है इच्छन। वैश्वानर पर्जन्यो, वैश्वानर और पर्जन्य देवताओं के लिए, अथवा अन्वारंभणीयाम इष्टिम निरूप्य, वैश्वानर पर्जन्य का निरूपण करें या अन्वारंभणीय इष्टि के लिए निरूपण करें। निरूप्य चातुर्मास्य प्रयोगम आरंभे अर्थ, इन दोनों में से किसी एक इष्टि करके चातुर्मास्य को प्रारंभ करना चाहिए। वैश्वानर पर्जन्येष्टो हविषी आह, अन्वारंभणीय इष्टि का वर्ण पहले हो चुका है। यदि उसके विकल्प में वैश्वानर पर्जन्येष्टि करते हैं तो उसका विशेष क्या है? वो बताते हैं। वैश्वानरो 12 कपालः चतुरुत्तरः चरुः उत्तरः। वैश्वानरः पर्जन्येष्टौ, वैश्वानर पर्जन्येष्टि में अग्नये वैश्वानरया 12 कपालः पुरुषाः कार्यः। वैश्वानर देवता के लिए 12 कपाल पुरुष होगा और पर्जन्य देवता के लिए चरुः कार्य, चरु करना चाहिए। बस शेष प्रक्रिया फिर इष्टि की प्रक्रिया चलेगी। पहले प्रधान देवता और द्रव्य बता दिया। अब उसके बाद वैश्वदेव पर्वणि अष्टो हविषि आह। अब उसके बाद चातुर्मास में सबसे पहला पर्व वैश्वदेव पर्व है, उसको प्रारंभ करेगा। तो उसको प्रधान याग के देवता क्या है और द्रव्य क्या है, हवि क्या है, वो बताते हैं। आग्नेयः सौम्यश्चरुः सावित्रो 12 कपालो 8 कपालो वा सारस्वतश्चरुः पौष्णश्चरुः प्रपिष्टानाम्। वैश्वदेव पर्वणि
अग्निम अष्टाकपालन पुरुषेण, अग्नि देवता के लिए अष्टकपाल पुरुष एक एक द्रव्य एक हवि। सोमम चरुणा, सोम देवता के लिए चरु। सवितारम अष्टाकपालिना, सविता देवता के लिए अष्टाकपाल या द्वादश कपाल या द्वादश कपाल, ये विकल्प है सविता देवता के लिए। और पुरुषेण सवितारम अष्टाकपालना द्वादश कपालन व पुरुषेण। सरस्वती चरुणा, सरस्वती देवता के लिए चरु। पोषणम पौष्णेन चरुणा यजेत, पूषा देवता के लिए पीस पाइष्टेन, माने पीसे हुए चावल को पीस करके चरो बनाया जाता है, क्योंकि पूषा देवता का अदंत तक माना जाता है। तो चावल बनाएंगे तो वो खा नहीं पाएगा, तो चावल को पीस करके दलिया जैसा सूजी जैसा पीस करके उसको बनाया जाता है, उसको पाइष्टेन चरण, पीसे हुए संपिष्ट चरु से चरु बनाया जाता है। ये कितनी हवे हो गई? 5 हो गई, तो बता दिया ये 8 होते हैं, ये 5 बता दिए सूत्र में। 5 इसलिए बता दिया कि ये 5 हर पर्व में होंगे, ये 5 हर पर्व में होंगे, तो वैसे पर्व में भी होंगे, एक साथ बताए। फिर बचे विशेष 3 आगे बताएंगे, फिर आगे पर्वों का जो विशेष होगा वो बताते जाएंगे, 1 2 3 4 जो भी होंगे, पर ये 5 तो हर पर्व में होंगे। अत्र सावित्रः पुरोडाशः पृथुतरः कार्यः, जो सविता देवता के लिए जो तीसरी हवि है, द्वादश कपाल या अष्टाकपाल का पुरोडाश का बता दिया था सविता देवता के लिए, वो थोड़ा ज्यादा फैलाना चाहिए, चौड़ा। अत्र सावित्रः पुरोडाशः पृथुतरः कार्यः, अन्य पुरोडाशों की अपेक्षा इसको पृथुतर बनाया जाए। सा वै वर्षिष्ठः पुरोडाशः भवति इति श्रुते है, क्योंकि शतपथ में ऐसे कहा गया है कि वो ज्यादा विस्तृत होता है। सावित्र चातुर्मास्येषु, सावित्र तो चातुर्मास्य में है। इति उक्तत्वात् उपांशो च अयम कार्यः, ये पहले बता दिया था कि सविता चातुर्मास्यों में सविता देवता के या को उपांश करना चाहिए, पहले बता दिया था, इसलिए ये उपांश होगा। योषा वै सरस्वती इति अर्थवादाद, ये अर्थवाद में शतुराहमन के अर्थवाद वाक्य में योषा वै सरस्वती कहा, ऐसा कहने का से अत्र सरस्वत्याः एव देवतात्वम, यहाँ सरस्वती का ही देवता, न सरस्वतः, सरस्वान नहीं, माने पुल्लिंग नहीं, पुल्लिंग सरस्वान देवता का ग्रहण नहीं है, स्त्रीलिंग सरस्वती का ही ग्रहण है। राजसूये, राजसूय याग में भी, राजसूय याग के अंग के अंतर्गत भी वैष्णदेव पर्व आता है, या वैष्णदेव पर्व क्या चातुर्मास से आते हैं, तो वहां के लिए विशेष बताते हैं। राजसूये ऐन्द्रा पौष्णश्चरुः इति द्विदेवत्यश्चरुर्विहितः, वहां राजसूय याग के अंतर्गत चातुर्मास के अंतर्गत जो वैष्णदेव पर्व है, वहां ऐन्द्रा पौष्णश्चरुः कहा, माने इंद्र पूषा देवता के लिए चरु कहा। और पूषा देवता के लिए चरु कैसे बनाया जाता है? पिष्ट का चरु बनाया जाता है। तो यहाँ इंद्र और पूषा देवता के लिए जो चरु कहा है, सह किम प्रविष्टानाम, प्रविष्टों का होगा उतना, या चावल का ही होगा, व्रीहि का ही होगा। यदि संदेह है पूर्व पक्ष थी, इस पर संदेह होने पर पूर्व पक्ष कहता है द्विदेवतोपि नियम सामर्थ्यात्, 2 देवता वाला होने कारण से, तो यत्र देवतांतर रहित पूषा, जहाँ देवतांतर रहित केवल पूषा का विधान है, तत्रापि पिष्टानामेव चरुः का, वहां पिष्टों का ही चरु करना चाहिए। कुतः? नियम सामर्थ्यात्, नियम सामर्थ्य से। तस्मादयं पूष्णे चरम कुर्वन्ति प्रविष्टानामेव कुर्वन्ति, माने पूषा देवता के लिए जो चरु करते हैं वो प्रविष्टानामेव, पिसे हुए का ही चरु बना जाता है, करते हैं ऐसा। इति पूष्णः नियमेन, नियमित रूप से पूषा देवता के लिए शतुराहमन में पिष्टता विधानात्, पिष्टता का विधान किया हुआ है, पर वहां अन्य देवता का मिश्रण नहीं है। इतरस्य इंद्रादेस्तु अनियमः, इतर जो इंद्रादि के लिए जो चरु बनाया जाता है उनके लिए कोई नियम नहीं है कि पिष्ट बनाया जाए या अपिष्ट बनाया जाए, उनका नियम नहीं है। तो नियम नहीं तो क्या होता है? इंद्रादेस्तु अनियमः तत्र कांस्य भोजन्यायेन नियमानियमयोः नियमस्य बलवत्वात्, एक के लिए नियम है दूसरे के लिए नियम नहीं है।
तो इसके लिए जिनके लिए नियम नहीं है उनको नियम वाले के अनुसार चलाना पड़ेगा। कैसे भी चल सकता है उसको, जिनका नियम नहीं है, और जिसका नियम है वो नियत है वो उसके तो करना ही पड़ेगा। तो इंद्र और पूषा के लिए मिला के बना दिया है, तो पूषा का तो नहीं नियत है, इंद्र को नियत नहीं है। तो नियत नहीं है तो नियमों के बीच में नियम का बलवान होने से संपिष्ट का ही होगा, इंद्र के लिए भी संपिष्ट का दिया जाएगा, दोनों को मिला करके जहां विधान होगा। कहां से भोजन न्यायेन नियमयोः नियमस्य बलवत्वात् द्विदेवतोऽपि चरुः प्रविष्टानाम एव। कहां से भोजन न्याय मतलब यह होता है कि किसी शिष्य का नियम है कि कांस से पात्र में बनाया गया भोजन ही खाएगा वो, और गुरु का नियम नहीं है, कांस में भी चलेगा, जो कांस नहीं है अन्य विभिन्न पात्रों में बनाया भोजन भी खाता है। और गुरु के खाने के बाद बचा हुआ खाना शिष्य को है। अब गुरु करके फिर क्या होगा, फिर गुरु खाया फिर पात्र में बचा हुआ शिष्य खाएगा, और शिष्य का नियम है कहां से पात्र बनाया वही खाएगा, और गुरु का नियम नहीं कहां से पात्र में चलेगा, उससे भिन्न पात्र में भी चलेगा, खा लेता है। अब बिना कहे ही गुरु जी का भोजन है कहां से पात्र में बनेगा, वो तो गुरु को उच्छिष्ट भोजन शिष्य को खाना है, और शिष्य का नियम है कि कहां से पात्र में ही खाना है, तो गुरु का अपने आप नियम ना होने पर भी कहां से पात्र में ही बनाना पड़ेगा। तो ऐसा ही यहाँ भी इष्ट अपिष्ट देवताओं के बीच में पिष्ट का ही होगा, ऐसा है तो बता दिया पूर्व पक्षी ने। एवं प्राप्ते आह, इस प्रकार प्राप्त होने पर आह कहा है, ये सिद्धांत नहीं कह रहा है, अन्य कोई पूर्व पक्षी कह रहा है, अन्य कोई कह रहा है अर्धापिष्टम व उभय सामर्थ्यात्, ऐसा है तो आधा आधा पीसो, पूरा मत पीसो, आधा पीसो। आप माने एक तो पीसना है सूजी आटा जैसा, एक सूजी जैसा, एक दलिया जैसा, तीन प्रकार का टुकड़ा करना हुआ, तो पीसना है सूजी जैसा है पेस्ट, आटा तो बनाना नहीं, आटा बनाना तो फिर पुराश बन जाता है, अब पेस्ट बना है ये सूजी जैसा और दलिया जैसा बना दो, तो पीसना भी हो गया और न पीसने जैसा भी हो गया, पूरा देवता का पिष्ट भी हो गया, और पूरा पिष्ट भी नहीं हुआ इंद्र देवता का दूसरा अपिष्ट भी हो जाएगा, तो दोनों का साधारण हो जाएगा, उसमें आधा पीसेंगे तो। ये कोई दूसरा पक्षी कह रहा है। वा शब्द पक्ष व्यावृतो, व्या शब्द पूर्व के पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है। द्विदेवत्यश्चरो अर्धपिष्ट कार्य, दो देवता के स्थान पर पुरुषा के साथ में अन्य देवता हो वहां पर अर्धपिष्ट होना चाहिए। कुतः क्यों, उभय सामर्थ्यात्, दोनों का विधान है तो दोनों के धर्मों का पालन कर लो, पिष्ट अपिष्ट दोनों का धर्म का पालन कर लो। पूष्ण पिष्ट है इतर से अपिष्टम यदि उभयोः संगतार्थत्वात्, दोनों संगत होने से आधा पीसो। अत्र लिंगम अप्यस्त्याह, यहाँ लिंग भी है, कोई हेतु भी है। सौमापोष्ण दर्शनाच्च सौमापोष्णम चरुम निर्वपेद नेमपिष्टम पशुकाम, ये मैत्रेयी संहिता में आया हुआ। नेमपिष्ट पशुकामना वाला सोम और पूषा देवता के लिए नेमपिष्टम चरुम निर्वपेद, नेम होता आधा होता है, नेम माने आधा होता है, तो नेमपिष्ट माने अर्धापिष्टम चरुम निर्वपेद, अर्धापिष्ट नियम का चरु का निर्वाह करें। इति श्रुते है, इस बार श्रुति का विधान होने से द्विदेवत्य अर्धापिष्टताम दर्शयति, द्विदेवता के स्थान पर अर्धापिष्टता का ज्ञान होता है। अतः अपि, इसलिए भी द्विदेवत्यश्चरुः अर्धापिष्टानाम कार्यः, इसलिए यहाँ जो सोमयाग आसूय के अंतर्गत ऐन्द्रपोष्णश्चरु कहा है वो भी अर्धापिष्ट होना चाहिए। नेम इति अर्धस्य इति यास्कः, यास कहता है कि नेम अर्धवाची है। अब इन दो पक्षों के उपस्थित होने पर सिद्धांत कहता है, सिद्धांत यदि अपिष्टो वा देवता अन्यत्वात्, वा शब्द पक्षद्वय व्यावृत, तो वा शब्द यहाँ पूर्व के दोनों पक्षों को हटाने के लिए। द्विदेवत्यश्चरुः अपिष्टः एव कर्तव्यः, जहां पर दो देवता हो, पूषा के साथ अन्य
मिश्रित हो, वहां पर चरु बिना पिसे ही करना चाहिए, पीस के करना ही नहीं। द्विदेवत्यश्चरु अपिष्ट है कर्तव्य, ना पिष्ट ना अर्धपिष्ट, ना पिष्ट होगा ना अर्धपिष्ट होगा, अपिष्टि ही होगा। कुतः देवतान्यत्वात्, दो देवता मिलकर के अन्य देवता हो जाता है, द्वंद्व देवता अलग माना जाता है। एक एक देवता अलग, अग्नि देवता अलग, इंद्र देवता अलग, और इंद्र अग्नि या अग्नि इंद्र अलग है, द्विदेवता का मन देवता ही अलग है। वो देवतान्यत्वात् है केवलस्य पोषणः अपेक्षया, केवल पोषा देवता की अपेक्षा से सा द्वितीयस्य पोषणः, दूसरे अन्य के साथ मिलकर जो पोषण शब्द है वो पोषण देवतांतरत्वात्, वो देवतांतर है। सोमाग्नि वो सोम से अलग है, अग्नि से भी अलग है। सोमाग्नि एक स्वतंत्र द्वंद्व देवता है। तस्मात् उसके प्रमाण बता रहे हैं, तस्मात् यम पोषणे चरम निरूपन्ते प्रपिष्टानामेव कुर्वन्ति इति श्रुतौ। ये जो श्रुति में कहा है कि पोषण देवता, पोषा देवता के लिए प्रपिष्ट करना है, इति श्रुतौ केवलात् पूषा शब्दा चतुर्थी सामर श्रवणेन, वहां पर पूषणे केवल चतुर्थांत शब्द के द्वारा केवल पोषण का ही पोषण का ही उल्लेख है। निरपेक्ष अन्य देवता की अपेक्षा के बिना पूष्णः यत्र यत्र देवतात्वं तत्र तत्र एव पेषणम् इत्यवगम्यते, वहाँ केवल वहीं पर ही पेषण होगा। जहाँ पर अन्य देवता होगा या अन्य देवता के साथ पोषण होगा वहाँ अपिष्टि ही होगा, अर्धपिष्टि भी नहीं होगा, पिष्टि भी नहीं होगा। सा द्वितीये तु पोषणी न पोषणः नैरपेक्षेन देवतात्वात्, वहाँ पर पोषा का निरपेक्ष देवतात्व नहीं है। माने दूसरे के साथ मिलकर के केवल पूषा में देवतात्व नहीं है, दोनों मिलकर देवतात्व है। तो पूषा में देवतात्व नहीं है तो फिर पूषा का धर्म कैसे आएगा? नहीं आएगा। अन्य सापेक्षत्वात् तस्य, क्योंकि अन्य के साथ मिलकर के ही देवतात्व है। स्वतंत्र रूप से किसी एक का द्वंद्व देवताओं में एक एक का स्वतंत्र रूप से देवतात्व नहीं है, दोनों को मिलकर ही देवतात्व है। तो मंत्रों में जहां गए हैं भी दो दो देवता हो मंत्रों का, वहां दोनों को मिलाकर ही देवतात्व है, ना कि एक एक का। अतश्च आग्नेयम चतुर्धा करोति, आग्नेय पुराश को चतुर्धा करता है। इतिवत यत्र केवल से पूषणः देवता, माने आग्नेय जहाँ पर इंद्राग्न हो या सोमाग्नि हो वहां चतुर्धाकरण नहीं किया जाता। जहाँ केवल आग्नेय प्रकाश होता वहीं चतुर्धाकरण किया जाता है। ऐसे यहाँ भी ऐसी है, केवल पुरुष जहाँ होगा वहीं पर ही संपिष्टों का होगा, प्रपिष्टों का होगा। यत्र केवल से पोषणः देवतात्वं तत्रैव पेषणम्, द्विदेवत्येतु तदभावात्, दो देवताओं में वो न होने से, पूषा देवता न होने से न तत् प्रपेषणम् न, तस्माद् यत्र केवलः पूषा तत्रैव पेषणम्, इसलिए जहाँ पर केवल पूषा देवता है वहीं पर ही पेषण होगा। तर्हि दर्शनस्य का गति ही क्या, तो जहां पर देखा जाता है उसकी गति क्या होगी? सौमा पौष्णे वचनात्, सौमा पौष्णम चरुम इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि श्रुति में जो कहा है अप्राप्तस्य एवं नेमपिष्टस्य अपूर्वतया विधानम, वहां जो दोनों को मिलाकर के नेमपिष्ट जो कहा है, वाधपिष्ट कहा है, प्राप्त नहीं था, अपूर्व विधान कर दिया। केवल पुरुषकाल पिष्ट का है, मिश्र के स्थान पर अपिष्ट ही होता है। तो परंतु सोमा पौष्ण के लिए नेम अपिष्ट का अलग से विधान किया है प्राप्त ना होने पर, और उस धर्म को लेकर के हम सब जगह पुरुषा के साथ अन्य देवता मिला और सब जगह नेम अपिष्ट नहीं कर सकते। केवल वहीं के लिए न दर्शन तद, वो अन्यत्र के दर्शन नहीं है, केवल वहां के लिए अपूर्व विधि है वो। एतानि सर्वत्र एतानि पंच हविषि चतुर्ष्वपि पर्वसु कर्तव्यानि, अभी तो 5 हवि बताया, जब होते 8 में से 5 बता दिया। ये 5 हवि 5 देवता प्रत्येक पर्व में होंगे। मरुद्भ्यः स्वातवद्भ्यः सप्तकपालः, अब उसके बाद छठी हवि को बताते हैं। अयम च सप्तकपालः पूर्वोक्तेभ्यः पंचभ्यः हविर्भ्यः अतिरिक्तः, पहले जो 5 हवि बता दिया उससे अतिरिक्त चष्ठम हविर्भवति, ये छठी हवि है। अब वो सप्त कपाल वाला है, 7 कपालों पर
बनाया जाने वाला पुरुषार्थ है। स्वम तवः, तवस माने बलम, येषाम ते स्वतवसः माने अपना बल। हविर्ग्रहणादो, हविर्ग्रहणादि में मरुद्भ्यः स्वतवे तवोभ्यः इति प्रयोगः कार्यः। हवि के ग्रहण में मरुत स्वतव मर्दों के लिए सप्तकपाल पुरुषार्थ का निर्वाह करना चाहिए। तम वै स्वतवोभ्य इति कुर्यात् इति श्रुतेः। जब वहां पर स्वतवोभ्य कहा केवल, परंतु वहां मर्द का विशेषण है वो। स्वतवद्भ्यः इति तो छांदसम रूप में छांदस रूप है। मर्दोवा अथवा मरुतः सप्तकपालन पुरुषार्थेन यष्टव्या इति विकल्पः। पहले तो स्वतव मर्द कहा है, स्वतव से मर्द कहा है, विशेषण से विशिष्ट, या केवल मर्दों के लिए भी सप्तकपालन पुरुषार्थ का निर्वाह कर सकते हैं। अथवा मरुतः सप्तकपालन पुरुषार्थेन यष्टव्या इति विकल्पः। वैश्वदेवी पयस्या, वैष्णोदेवी के लिए ये सप्तमी आहुति है। वैष्णोदेव के लिए पयस्या ये विशेष आहुति है। इस विशेष आहुति के कारण से ही इस पर्व का नाम वैष्णोदेव पर्व रखा है, इसी हवि के कारण से। विश्वान देवान पयस्य यजेत इदम सप्तमम हवि ही उपांशु होती। ये उपांशु में प्रागुक्तत्व पहले कहा, वैष्णोदेव पयस्या उपांशु होती है, याग उपांशु होता है, ये पहले कहा था। इसलिए ये सातवीं हवि उपांशु होगी। अस्याश्च पयस्यायाः दाक्षायणान्तर्गत पयस्याः प्रकृतिभूताः तत्र एव अंगानां पौष्कल्येन विधानात्। अब यद्यपि ये पौर्णमासेष्टि का विकार है, परंतु अब आमिक्षा और दूध इत्यादि क्रिया आती हैं, तो फिर दर्शेष्टि की प्रक्रिया आएगी। दूध निकालना, उसको पकाना, जमाना या पैसे बनाना इत्यादि सारी क्रिया तो वहां है, वहां से आएंगी। अस्याश्च पयस्यायाः दाक्षायणेष्टि के अंतर्गत पयस्या का विधान पूरा कहा है। पयस्या आमिक्षा कैसे बनानी है, क्या करना है, ये सारा दाक्षायणेष्टि के अंतर्गत बताया। दाक्षायणेष्टि कौन सी है, पहले आई थी, को 15 साल में करते हैं। तो उसके अंतर्गत पयस्या याग का विधान बता दिया था। तो उसी वो प्रकृति भूत है वो। तत्र एव अंगानां पौष्कल्येन विधानात्, संपूर्ण रूप से सारे अंगों का विधान वहां पर हमने बता दिया है। अतः साइव सर्वासां पयस्यानां प्रकृति ही भवितुमर्हति। सारे पयस्याओं का सबकी प्रकृति वही है, दाक्षायणेष्टि। इयं तु यावद् अपेक्षितांगपाठरहितत्वात् विकृतिः एव। ये यावद् अपेक्षित अंगपाठरहितात् विकृतिः एव, माने सारे अंग वहां बता दिया, और शेष बहुत सारे अंग तो पूर्णमासेष्टि बता दिया। अब बचाओ विशेष यहाँ बताएंगे, इसलिए ये उसकी विकृति है। जावा पृथ्वी या एक कपालः, तो ये 8वीं हवि है। जावा पृथ्वी एक कपालेन पुरुषार्थेन जयता। जावा पृथ्वी देवता के लिए एक कपाल पुरुषार्थ का याग करें, ये भी उपांशु है, क्योंकि ये पर बता दिया था एक कपाल वाले सब वर्ण देवता से भिन्न जो एक कपाल है सबके सब उपांश होते हैं, पहले आया था। तो जावा पृथ्वी एक कपालन पुरुषार्थेन उपांश जयता इदम अष्टमम हवि उपांशु। ये भी उपांशु क्यों, एक कपालाश्च आवरणा, वर्ण देवता से भिन्न एक कपाल वाले सबके सब उपांश होते हैं, इत्युक्तत्वात्, ऐसा कहने के सामर्थ्य से ये भी उपांश ही आ गए। एतद् वैश्वदेवम, ये वैश्वदेव पर्व हो गया। अब केवल मुख्य देवताओं का और उन देवताओं का हवियों का उल्लेख किया है, अशेष प्रयोग के अधीन है। कौन सा वहां लेना है, कौन सा किसका ऊह करना, किसका नहीं करना, कैसे सारा ये पहले बता हुए ये विषय के आधार पर ऊह करना पड़ेगा, प्रयोग बनाना पड़ेगा। एतद् वैश्वदेवम, एतद् याग अष्टकम, ये 8 याग वैश्वदेव पर संज्ञकम भवति, वैश्वदेव पर्व संज्ञक हो जाता है। इसमें
वैश्वदेव देवता के लिए पयस्या विशेष याग होने कारण से, विशेष द्रव्य कारण से इस पर्व का नाम वैश्वदेव पर्व रखा है। संज्ञाकरणम संकल्पाद व्यवहारार्थम, संज्ञाकरण इसलिए है कि कौन सा पर्व कर रहे हैं, कौन सी सृष्टि कर रहे हैं, संकल्प में बता सके, इसलिए कि संज्ञा दे दिया। असंज्ञा का कारण है किसी विशेष द्रव्य या देवता कारण से। और वैश्वदेव पर्व का स्थान कैसे होना चाहिए? प्राचीन प्रवणे, पूरी तरह झुकी होनी चाहिए। प्राचीनः प्राग भवो भागः प्रवणः निम्नः यशंसः, पूरी तरह ढलान वाला स्थान होना चाहिए। तस्मिन् देशे वैश्वदेव ने यजेता, ये सामान्य धर्म पहले बताना चाहिए था, यहाँ बता रहे हैं। और वैश्वदेव पर्व में विशेष या क्या है वो बता दिया, पर ये सामान्य धर्म है पहले। आहतवासा पत्नी च, यजमान और यजमान की पत्नी दोनों आहतवास माने कटे फूटे पुराने नहीं, नए वस्त्र पहनेंगे। वैश्वदेव पर्वणि, वैश्वदेव पर्व में यजमानः पत्नी च आहते वाससी परिदधीयाताम, नए वस्त्र को धारण करेंगे। वस्त्र परिधाने च परिधास्यै यशसा इति मंत्रद्वयं प्रवर्तते, वस्त्र प्रधान करते समय दोनों मंत्रों का विनियोग होगा। ये मंत्र पारसर्गीय सूत्र में है। ते एव वर्ण प्रकाशेष्वपि, अब वैश्वदेव पर्व में जिन वस्त्रों को धारण किया है और 4 महीने के बाद करने किए जाने वाला जो वर्ण प्रकाश पर्व है, उन वस्त्रों को वहां बिना धोए वैसे वैसे प्रयोग करना पड़ेगा। तो 4 महीने तक उनको सुरक्षित वैसे वैसे रखना चाहिए कि गंदे ना हो जाए, खराब ना हो जाए। ये वाससी वैश्वदेव पर्णे परिहिते, वैश्वदेव पर्व में का परिधान किया है, पहना है। ते एवा, वही वस्त्र वर्ण प्रकाशार्थम अपि यत्नेन संस्थाप्य, प्रयत्न पूर्वक उनको सुरक्षित रख करके तदानीम परिधातव्य, फिर वर्ण प्रकाश में पहनना चाहिए। वर्ण प्रकाशानुष्ठान काल, वर्ण प्रकाश के अनुष्ठान काल में और तब तक कोई खराब हो गया, चूहों ने काटा या कुछ कारण से खराब हो गया, पहनने योग्य नहीं रहे, तो नाश दोष आदि होने पर अन्य जो परिधान कर, तब तो अन्य नए वस्त्र ले सकते। यदि तयोः एव परिधानम, यदि उन्हीं ही वस्त्रों का परिधान कर दिया, माने जो वैश्वदेव पर्व में प्रयोग किया था उन्हीं वस्त्रों में प्रयोग किया है, तदा तयोः, उन दोनों वस्त्रों का वैश्वदेव पर्व के बाद पूर्वे दद्यात् अधिकृतेभ्यः यस्मै छेद, पहले से जिसको संकल्प किया है इन वस्त्रों को अमुक ऋतु को दे देंगे। ऐसे जिसको चाहे उसको दे सकता है वर्ण प्रकाश के बाद। यदि विहित ऋतिभ्यः दान रूपा प्रतिपत्ति ही कर्तव्या, उन वस्त्रों को ये प्रतिपत्ति कर्म है, ये किसी न किसी को देना है तो ऋतु को दे दिया किसी को, जिसको चाहिए। यदा तो तन्नाश दोषादिना अन्योः परिधानम, यदि उन वस्त्रों का नाश दोष आदि होने पर अन्य नए वस्त्रों को धारण किया है, तब तो ये प्रतिपत्ति कर्म नहीं होगा, दान नहीं होगा। तदा न इयं प्रतिपत्ति। त्रेधा बर्हिः सन्नह्य पुनरेकधा, आदौ एकेकेन सन्नहनेन पृथक् पृथक् त्रीणि पूलकान् बद्ध्वा अनन्तरं त्रीन् अविपूलकान् चतुर्थेन सन्नहनेन एकत्र बध्नीयात्। आदौ, आदि में एकेकेन सन्नहनेन, एक एक सन्नहन से 3 गठरी बांधाओ, सन्नहन पृथक पृथक अलग अलग करके 3 पूलकान, 3 गठरियों को बंधा बांधकर, अनंतरम 3 अविपूलकान, 3 फूलकों को भी चतुर्थेन सन्नहनेन, एक चौथी रस्सी अलग से सन्नहन से एकत्र बंधियात, सबको मिला करके फिर एक गठरी और बांध दें। कोश प्रस्तर उपसन्नद्ध, प्रस्तर क्या होना चाहिए यहाँ पर? कोश प्रस्थ होना चाहिए, ऐसा कोश होना चाहिए जिसके अंदर फूल आ गए हो, और सफेद सफेद वैसे आता, जो कुसुमित हो चुका हो। प्रसूहु पुष्पम, प्रसूह माने पुष्प, तद्वन्तः कुशाः, पुष्प वाले कुश को कुश प्रस्वाह कहते हैं। पुष्पिताः कुशाः इति यावत्, माने पुष्पित कुशों को लेना चाहिए, प्रस्तर को। तान एव प्रस्तरम कुर्यात्, उनको ही प्रस्तर ग्रहण करना चाहिए, ऐसा शतपथ में कहा है। स च उपसन्नद्धो भवति, माने वो भी इनके साथ ही बांधा जाएगा। अर्थात उपा बर्हिषः, समीप, बर्ही के समीप में ही चतुर्थ सन्नहन मध्य, इस सन्नहन के साथ साथ सो बंधनिया, उन 3 गठरियों के साथ
इस प्रस्तर को भी बांध करके, माने 5 गठरी को पुलकों को मिला करके एक अलग सन्नाह से बांध देगा। स्वबंधनीय आसाद्य अग्निमंथनम घृताच्यसी हवींषि वेद्यामासाद्य अग्निमंथनम कर्तव्यम। घृताच्यसी समुद्र से अग्निमंथन करेगा। आग्नेय जनित्रम यदि शकलमादाय तूष्णीं वेद्यां करोति। शकला, शकला माने पालाशी समित, पलाश की एक समिता को तम उदग्रम वेद्याम निदध्यात्, वेदी में उदग्र रख देता है। एक समिधा को वेदी के अंदर उदग्र रख देता है अग्नि जनित्रम इस मंत्र से। वृषणाविति कुशस्तरणे तस्मिन्, फिर उसके ऊपर क्या करता, तस्मिन् शकले, उस समिधा के ऊपर द्वे दर्भत्रिणे, 2 दर्भों को प्रागग्र निदध्यात्, प्रागग्र रख देता है। समिधा को रख दे उदग्र, उसके ऊपर 2 तृणों को प्रागग्र रख देता है। वृष्णाविति प्रांचो दर्भौ इति सूत्रम, आपस्तम में वो वृष्णाविति मंत्र से 2 दर्भों को रख देता है। उर्वश्यसि इति अधरारणिं तयोः, उन 2 दर्भों के ऊपर अधरारणि रखेगा। फिर उर्वश्यसि इस मंत्र से तयोः दर्भतरणयोः उपरि, उन 2 दर्भों के ऊपर उत्तराग्रम अधरारणिं निदध्यात्, उत्तराग्र करके, उत्तर की ओर अग्रभाग करके, पूर्वाग्र तृण था, दर्भ था, अब उत्तराग्र अधरारणि को रखेगा निदध्यात्। फिर आयुरसीति उत्तरया आज्यस्थालीं संस्पृश्य पुरोरवा इत्याभिनिधानं तया। आयुरसीति मंत्रेण, आयुरसीति मंत्र के द्वारा उत्तरया अरण्य, उत्तरारण्य के माध्यम से प्रमंथ मूलेन, प्रमंथ मूल से आज्यस्थालीं आज्यम स्पृष्ट्वा, अब उत्तरारण्य को आज्यस्थान में थोड़ा आज्य का स्पर्श करके स्पृष्ट्वा पुरवा इति मंत्रेण, पुरवा इस मंत्र के द्वारा तया उत्तरया अरण्य, उस उत्तरारण्य के द्वारा अभिनिधानम कुर्यात्, अधरारण्य के ऊपर उत्तरारण्य को रखें। अधरारण्य ऊपर, अधरारण्य के ऊपर उत्तरारण्यम निदध्यात् अर्थः, इसका तात्पर्य है। ये पहली कंडिका समाप्त हो गई। उसको अगली कंडिका, दूसरी कंडिका में उसी प्रक्रिया को बढ़ाते हुए कहते हैं अग्नये मंथमानायानुवाचयति। अब उत्तरारण्य के, अधरारण्य के ऊपर उत्तरारण्य रख दिया है, अब मंथन करना है, अग्नि उत्पन्न करना है, तो उसके लिए प्रेष देता है होता को। अध्वर्युः अग्नये मध्यमानायानुब्रूहि यदि होतारं संप्रेषयति, होता को प्रेष देता है कि अब मंत्र पाठ करो, ऋचाओं का पाठ करो, अनुब्रूहि पूर्ण वाक्य पड़ेगा वो। मंथति गायत्रेण इति प्रतिमंत्रम तेहि प्रदक्षिणम अध्वर्युः, अध्वर्यु मंथन करता है। अतः ऊर्ध्वं प्रदक्षिणम अप्रदक्षिणम च मंथनम करोति, अब उसमें रस्सी बांधता है, पहले दक्षिण फिर प्रदक्षिण, दक्षिण प्रदक्षिण ऐसा 3 बार घुमाता है। जाते करते करते अग्नि वो मंत्र पाठ करता जाएगा, मंत्र पाठ करते करते अब यही उसका एक सूक्त है, वो सूक्त पढ़ेगा, अब वो होता के श्रौत सूत्र में आएगा, आश्रम श्रौत सूत्र में आएगा कौन से सूक्त को पढ़ना है, और उसको पढ़ते पढ़ते अग्नि उत्पन्न हो गई। यदि बीच में हो गया तो जिस मंत्र पर अग्नि उत्पन्न हुई उसी मंत्र पर रुक जाएगा, उस मंत्र को पूरा करके। यदि नहीं सूक्त पूरा हो गया फिर भी अग्नि उत्पन्न नहीं हुई, उसके बाद फिर और भी सूक्तों को पढ़ने का विधान वहां आश्रम श्रौत सूत्र में है, तो उन सूक्तों को पाठ करता जाएगा वो, जब तक अग्नि उत्पन्न नहीं होती वहां तब तक पढ़ता जाना उसको, और जहां उत्पन्न हुई बस वहीं उस मंत्र को पूरा करके फिर रुक जाएगा। अग्नि उत्पन्न होने पर जाते, अग्नि उत्पन्न होने पर जाताया इति, जातायान ब्रोहि, फिर अलग ऋचाओं को पाठ का पुराण वाक्य को बोलने के लिए प्रेष देगा। जाते अग्नो अग्नये जातायान ब्रोहि इति अध्वर्युः होतारं प्रेषयेत्, होता को प्रेष देता अध्वर्यु। होता जा होता आयम हस्तेन इत्यादि मंत्रान पठेत, ये होता का मंत्र का प्रतीक दे दिया यहाँ पर। प्राहरियमानाय इति प्रास्यन्, अब अग्नि उत्पन्न हो गई, उत्पन्न होने के बाद तब तक ये प्रज्वलित करता है, हिला जुलाते हुए करके, फिर जो अलग पात्र रखा हुआ है जिसके ऊपर
शक्ल आज रखे हुए हैं उसके ऊपर डाल देता है, फिर अग्नि पकड़ लेती है। तो पकड़ने के बाद उसको फिर आह्वनी में ले जाएगा। आह्वनी में ले जाते समय फिर एक वाला प्रेस देता है। आह्वनीय अग्नो जातस्य अग्ने, उत्पन्न हुई अग्नि को अग्नि में प्रक्षेपम करिष्यन्, अग्नि को डालते हुए अध्वर्युः अग्ने प्रह्रियमाणायान ब्रूहि इति प्रेष होतारम प्रेष्येत, होता को प्रेष दें। भवतन्ना इति प्रास्यति, ये दूसरे अध्याय के पांचवें अध्याय में मंत्र है सब, पांचवें अध्याय प्रारंभ में। भवतन्ना इति प्रास्यति आह्वनीय जातम अग्निम प्रक्षिपेद अध्वर्युः, तो भवतन्ना मंत्र जो पढ़ेगा तो आह्वनी में उस अग्नि को डालेगा। ऐसे अग्नि होती है और उसमें ये डाल करके अब संस्कृत बनाते हैं उसको, या वैदिक अग्नि बनाते हैं। अग्नावग्निरिति जो होती स्थाल्या शुभेन, अग्नि को डालने के बाद अग्नावग्नि बोल करके एक आहुति देता है। स्थाल्या आज्यम गृहीत्वा, स्थाली से आज्य ग्रहण करके श्रुवेण, श्रु से जो याद अध्वर्यो होम करेगा, होम करेगा बैठ के होम देगा, जो स्थान में बैठ करके। वर्ण प्रघासाह महाहविश्च, वर्ण प्रघास पर्वणि, वर्ण प्रघास पर्व में दूसरा पर्व है शाकमेध पर्व अंतर्गतायाम, शाकमेध पर्व के अंतर्गत ये तीसरा पर्व है। महाहविरिष्टौ च, और महाहवि एक अलग होती है, उनमें नव प्रयाजाः नवानुयाजाः भवन्ति। एक सूत्र छूट गया। नव प्रयाजम नवानुयाजम वैष्णदेव पर नव प्रयाजाः नवानुयाजाश्च भवन्ति। वैष्णदेव पर में नव प्रयाज होते हैं, नव अनुयाज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बताते हैं वर्ण प्रघास में और महाहवियों में भी नव प्रयाज नवानुयाज होते हैं, ये बता रहे हैं। वर्ण प्रघास पर्वणि, शाकमेध पर्व के अंतर्गत महाहवि होती है, और उसमें इन दोनों स्थानों पर भी नव प्रयाजाः नवानुयाजाः भवन्ति, ऐसा अलग से कथन कर रहे हैं सूत्रकार। ऐसा अलग से विधान क्यों किया? क्योंकि वैष्णदेव पर्व अन्य पर्वों की प्रकृति है, प्रकृति होने का यहाँ नव प्रयाज नवानुयाज होते हैं, तो फिर वहां विकृतियों में अपने आप सब जगह नवा प्रयाज नवानुयाज प्राप्त हैं। प्राप्त होने पर वर्ण प्रघास में प्राप्त था, शाकमेध पर्व के अंदर महाहवि में प्राप्त था, फिर अलग से विधान क्यों कर रहे हैं? यहाँ प्रश्न उठेगा। उसके बता रहे हैं यद्यपि पूर्व सूत्रेण एवं वर्ण प्रघासेषु महाहविषिचा, पूर्व सूत्र से ही पूर्व सूत्र में कहने के बाद वैष्णदेव पर्व में विधान करने से ही उस पर्व के जो अन्य विकृतियां हैं, अन्य पर्व हैं, उनमें अपने आप प्राप्त होने पर वर्ण प्रघासेषु महाहविषिचा नव प्रयाजतादि प्राप्नोत्येव, प्राप्त होता ही है। तेषाम उनका वैष्णदेव धर्मत्वात्, क्योंकि वैष्णदेव के धर्म ही तो शाकमेध पर्व आदि में होते हैं। वर्ण प्रघास में शाकमेध पर्व, महाहवि में वैष्णदेव का पर्व है, क्या पर्व के ही धर्म होते हैं, तो अपने प्राप्त था। तथापि फिर भी यहाँ अलग से विधान इसलिए करना है, मारुत्यर्थम नव प्रयाजतायाः पृथक विधातव्यतया एतद् विद्याभावे वैष्णदेवताः अतिदेश प्राप्तायाः नव प्रयाजतायाः मारुतीय याग मात्र उपसंहारो न भवेत्। ये अलग से विधान इसलिए किया। आगे एक मारुदृष्टि आती है, उसके अंदर फिर नव प्रयाज और नव अनुयाज का विधान किया है। मारुदृष्टि में नव प्रयाज नव अनुयाज अलग से विधान कर दिया। अब इसका तात्पर्य क्या निकलेगा? वैष्णदेव पर्व में, प्रकृति पर्व में जिन नव प्रयाज नव अनुयाजों को विधान किया है, प्रकृतिवाद विकृति कर्तव्य का आधार सब में प्राप्त था। सब में प्राप्त होने पर भी मारुदृष्टि में फिर अलग से विधान किया है। तो इसका तात्पर्य वैष्णदेव पर्व से अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं होते, अन्यत्र कहीं भी नहीं होते, यहाँ पर निकल सकता है। आगे मरुद देवता के याग में नव प्रयाज नवानुयाज विधान किया हुआ है, उसके विधान से इसका तात्पर्य अन्यत्र प्राप्त नहीं था, इसलिए वहां अपूर्व विधि की गई। तो उससे वर्ण प्रघास महा और शाकमेध पर्व के अंदर महाहवियों में यह नहीं आ सकता था, उसके विशेष विधान से ये बाध जाता। बाध जाने कारण से उस निषिद्ध को फिर द्वारा यहाँ प्राप्त करा रहे हैं वर्ण प्रघास में महाहवि में। तन माँ भूत, उस प्रकार निषेध ना हो जाए, इत्यर्थम पुनः विधान, पुनर्वचन, इसलिए पुनः वचन किया है।
त्रीणि समिष्ट यजोंषि जुहोति देवागात विदो यज्ञ यज्ञ एषत इति। यहाँ समिष्ट यजु दर्शन मासेष्टि में तो एक ही समिष्ट यजु है। वात देवता के लिए इदम वाता इदम हम बोलते हैं, देवागात विदो मंत्र से आहुति एक देते हैं। उसके बाद फिर बरही होम होता है। बरही को बाएं हाथ में पकड़ करके ध्रुवा से एक आहुति देता है देवागात विदो मंत्र से, और उसका वाता इदम नवमा इदम वाताया नामा ये बोलता है। ये समिष्ट यजु होम है। पर यहाँ तीन देवता है, तीनों होम है, वात यज्ञ और यज्ञपति, तीन देवता और तीनों में तीन मंत्र यहाँ पर। वैश्वदेव पर्वणि त्रीणि समिष्ट यजुंषि मंत्रत्रयेण, वैश्वदेव पर्व में तीन मंत्रों से तीन समिष्ट यजु का जुहुयाद अध्वर्यु, होम करे अध्वर्यु। अत्र उपदिष्टम इदम कर्म अधिदेशेन वर्णप्रघास पर्वणि महाहविषि च प्राप्नोति इति तत्रापि त्रयाणां समिष्ट यजुषाम् अनुष्ठानम्। अत्र उपदिष्टम इदम कर्म अधिदेशेन, यहाँ पर उपदिष्ट कर्म अधिदेश से मैंने प्रकृति कर्तव्य इस अधिदेश से वर्ण प्रघास पर्व में और साकमेधेय पर्व के अंतर्गत महाहवि में प्राप्त होता है। तत्रापि त्रयाणाम, वहां पर भी समिष्ट यजु का अनुष्ठान होगा। तीन समिष्ट यजु होम वहां भी होंगे। पशौच, पशुयाग में भी ये तीन समिष्ट यजु होंगे। पशुयागे च एतान्येव त्रीणि समिष्ट यजुंषि जुहुयात् इदं च विधानम अग्निशोमीयेतर पार्श्वर्थम, अग्निशोमीय पशु से भिन्न जो पशुयाग है उनके लिए विधान है। अग्निशोमी में तो भिन्न है। अग्निशोमीय से, अग्निशोमी कौन सा है? सोमयाग के अंतर्गत एक अग्निशोमी पशु होता है। तीन पशुओं ने बता दिया था, उनमें से एक अग्निशोमी पशु है। तो अग्निशोमीय से दक्षिणाग्नि होमांतताया वचन बोधितत्वेन, अग्निशोमीय जो पशु है सोमयाग के अंतर्गत है वो दक्षिणाग्नि होम तक ही करना, उसको उसके बाद नहीं करना। उसके बाद कर्म सारा लुप्त हो गया, और कर्म ही लुप्त हो, बाद कर्म ही लुप्त हो गया, तो उसके बाद आने वाला समिष्ट यजु अपने आप लुप्त हो गया। तो वहां पर समिष्ट यजु होता ही, इसलिए उसको छोड़ करके अन्य सभी पशुओं में ये तीन समिष्ट यजु होम होंगे। वचन बोधितत्वेन तत्र समिष्ट यजुषाम अभावात्, यहाँ आवह इति वा पशौ, पशुयागे यहाँ आवह वयम हि त्वा देवागात विदा इति वा मंत्रैः ये समिष्ट यजुर होमान कुर्यात्। पशुयाग में पहले जो तीन मंत्र बता दिया था, देवागात विदो यज्ञ यज्ञम एषत इत्यादि, वो उससे करो। या यहाँ तीन बता दिया पशुयाग में, उनसे भी कर सकते, पशुयाग में उनसे भिन्न इनसे भी कर सकते। पशुयाग में समिष्ट यजु के लिए विकल्प है ये। यहाँ आवह वयम हि त्वा देवागात विदा इति वा मंत्रैः समिष्ट यजुर होमान कुर्यात्। एकं वा वैश्वदेवे, वैश्वदेव पर्वणि एकं वा समिष्ट यजुर जुहोति त्रीणि वा इति विकल्पः। समिष्ट यजु को एक भी कर सकते, तीन भी कर सकते वैश्वदेव पर्व में, वैश्वदेव पर्व के लिए विकल्प है ये। पर्व संस्थासु वपनम वा प्रागंत्यात्, वैश्वदेव वर्ण प्रघास साकमेधा पर्वणां समाप्तौ यजमानेन वपनम कार्यम न वा कार्यम इति विकल्पः। वैश्वदेव वर्ण प्रघास, वैश्वदेव पर्व, वर्ण प्रघास पर्व, साकमेध पर्व के समाप्ति होने के बाद यजमान के द्वारा वपनम कार्यम, वपन करें या न करें वो विकल्प है। माने बालों को काटें या ना करें, मुंडन करें ना करें उसकी इच्छा, ये विकल्प है। वपनम कार्यम नवा कार्यम यदि विकल्प है। अंत्य शुनाशीर्य पर्वणि तो वपनम नहीं होती, अंतिम जो चौथा पर्व है शुनाशीर्य पर्व, वहां वपन होता ही नहीं। वपन प्रकारम, बालों काटने की प्रक्रिया को अब बताते हैं। ये तीन पर्वों के बाद जो केश वपन है उसकी विधि क्या होगी वो बताते हैं। अपरेण दक्षिणाग्निम दक्षिणम गोदानम उन्नति सवित्रा प्रसूता दैव्या आपा उन्नन्तु ते तनं दीर्घायत्वाय वर्जसा इति। सवित्रा प्रसूता दैव्या आपा उन्नन्तु ते तनं दीर्घायत्वाय वर्जसा, इस मंत्र के द्वारा दक्षिणाग्नि के पश्चिम में
पूर्वाभिमुख बिठा करके उसके उदंग मुख में, उसके दक्षिण में बैठेगा, उदंग मुखी होकर के अध्वर्यु। फिर उसके है दक्षिण दिशा में, अब वो यजमान पूरी तरफ मुंह करके बैठा है, तो उसके दक्षिण हाथ किधर होगा? दक्षिण तरफ होगा, और दक्षिण तरफ ही उत्तर की होगा मुंह करके अध्वर्यु बैठा है। तो सबसे पहले दक्षिण को बाल काटेगा। गोदानम उन्नति, गोदान मतलब गो गाय दान नहीं है, बाल काटने को भी गोदान कहते हैं। गोदानम उन्नति, गोदानम उन्नति मतलब दक्षिण दिशा में विद्यमान, दक्षिण कान के पास विद्यमान बालों को गीला करता है। इस मंत्र से सवित्रा प्रसूत दैव्यापा है, इस मंत्र के द्वारा यजमान के दक्षिण की तरफ विद्यमान जो कर्ण है, कर्ण के पास विद्यमान इन बालों को गीला करता है इस मंत्र से। उसी का अर्थ बताते हैं। दक्षिणाग्नेः अपरस्याम दिशि प्राङ्मुखोपविष्टस्य यजमानस्य, प्रभु पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे हुए यजमान के दक्षिण कर्णवर्तिनम, दक्षिण कान के पास में विद्यमान शिरः प्रदेशम, शिर के पास में विद्यमान अद्भि जल से आर्द्रम कुर्यात्, गीला करें, इसको गोदान बोलते हैं। अध्वर्यु, अध्वर्यु करें उदमुखी होकर के। त्रेण्याशलल्या विनीय त्रीणि कुशतरुणानि अंतर्धात्य औषध इति, औषध इस मंत्र से। अध्वर्युः त्रिषु स्थानेषु एतया श्वेतया सेधशलाकया, सेधशलाका, सेधशलाका मतलब है शाही वृक्ष के कांटों से, शाही वृक्ष के कांटों से क्लिन्नान केशान पृथक्कृत्य, गीले किए हुए बालों को अलग अलग करके, त्रीणि कुशतृणानि केशेषु निदध्या, तीन कुशों को उन केशों में रखेगा। त्रयायुषम यदि यजमानो जपति, सस्वरम जपः, अब यजमान तीनों को बालों में रखने के बाद यजमान त्रयायुषम मंत्र का जप करेगा। जप सस्वरी होता है। शिवो नामा इति लोहक्षुरम आदाय निवर्तयामी इति वपति, निवर्तयामी इस मंत्र के द्वारा अध्वर्यु क्या करता है? शिवो नामासी से लोहक्षुर को लेकर के निवर्तयामी इस मंत्र से बाल काट देता है, माने तृण के साथ बालों काट देता है। अध्वर्यु कौन काटता है? अध्वर्यु। लोहिता इव ही अग्नि ही, शब्द ब्राह्मण में आया है, लोहित के समान ही अग्नि होती है। इति अर्थवादात, इस अर्थवाद से लोह शब्द से यहाँ पर ताम्रम उच्यते, लोह अग्नि होता है, अग्नि तात्पर्य अग्नि के समान रहने वाला धातु। कौन? ताम्र। लोहा तो काला होता है, और ताम्र कौन होता है? वो अग्नि कौन होती है? अग्नि के समान ताम्र। तो ताम्र को ही यहाँ लोह कहा है, या इसका तात्पर्य यह समझ रहे हैं कि लोह हमेशा ताम्र है, लोह के द्वारा संस्कृत किया गया, कठोर बनाया गया जो ताम्र है। कैंची कपड़े काटने का पीतल का दिखता है, लोह मिश्रित होता है, उसी प्रकार का समझ लें। ताम्र मुच्यते, लोहम अस्ति अस्या, जिसके अंदर लोह है या लोह से संस्कृत है, ऐसे ताम्र को लोह, लोह परिष्कृत, लोह मतलब लोह के द्वारा परिष्कृत संस्कृत, ऐसा ताम्र को या लोहित कहा, लोहम कहा। छेदनम च तृणानाम अपि कार्यम, तृणों के साथ बालों करना, बाल ही नहीं काटना, तृणों को भी काटना साथ साथ। सकेशानि प्रच्छिद्य सूत्राद, बालस्कर गृह सूत्र में केश सहित तृणों का काटकर ऐसा विधान किया है, इसलिए यहाँ पर तृण सहित ही काटना गृह सूत्र के नियमों के को भी लेते हैं। एवं पश्चात उत्तरश्च, जिस प्रकार से दक्षिण में गीला करके मंत्रों से, फिर उसके बाद दर्भ का प्रवेश करके, फिर तृण सहित केशों काटा है, उसी प्रकार से पीछे पश्चिम में फिर उत्तर में काटेगा। यथा दक्षिण गोदानस्य उन्दनादि वपनांतम कृतम, दक्षिण दिशा विद्यमान गोदान माने उन्दन वपनांत, उन्दनादि को वपनांत किया है, एवं वैसा ही शिरसा, शिर के पश्चात प्रदेश, पश्चिम प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में उत्तर दिशा में सर्वम समंत्रकम अनुष्ठेयम, मंत्र के साथ अनुष्ठान करें। क्षुरादानम तो कृतत्वा, क्षुरादान के मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षुर तो हाथ में पहले नहीं था, तो क्षुरादान में मंत्र का विनियोग किया। अब क्षुरा तो हाथ में ही है, तो सीधा जाके पश्चिम में बैठेगा, पूर्वाभिमुख होकर पश्चिम में काटेगा। फिर उसके बाद वही क्षुरा हाथ में है, फिर उत्तर में जाएगा, दक्षिण दिशा, दक्षिण की ओर मुगल के, फिर उत्तर काटेगा। क्षुरादान तो कृतत्वात् न पुनः समंत्रकम भवति, समंत्रक का आदान नहीं होगा। एवं जपश्च न भवति, जप भी नहीं होगा। कृतत्वाद एवं, क्योंकि जब भी पहले कर चुके हैं। गृहेषु पौर्णमासम समारूढ़ निर्मथितयो तथा चेत, अत्र यहाँ पर सूत्र में, अत्र सूत्र में चेद इति, चेद ये शब्द है, यत्र अर्थ है, यात्रा के अर्थ में चेद शब्द है, तो चेद का अर्थ यहाँ यात्रा करना पड़ेगा। यत्र समारोप निर्मंथन विधान, जहां पर समारोप निर्मंथन का विधान है। इसका तात्पर्य क्या है? एक इष्टि के बाद गृहाग्नि कह रहा हूं, गार्हपत्याग्नि को अरण्य में समारोपण करते हैं। उस अग्नि को समारोपण करके फिर अपने घर में जाते हैं, या अन्यत्र कहीं जाना विधान है, जहां विधान है वहां जाकर के फिर उस अग्नि को मंथन करके फिर निकालते हैं। यत्र समारोप, जहां पर समारोप का विधान है, और फिर उस समारोपित अग्नि का निर्मंथन का विधान है, निर्मंथन विधान, तत्र वहां पर ते कृत्वा, उन दोनों कर्मों का समारोप निर्मंथन करके, तादृशे अग्नौ, उस प्रकार के अग्नि में पूर्व अनुष्ठाया, पहले अनुष्ठान करके, पुनः समारोप निर्मंथन कृत्वा, दोबारा समारोप निर्मंथन करके, तत्र पौर्णमासानुष्ठान, वहां पहले पौर्णमासानुष्ठान करना पड़ेगा। उसके बाद वर्ण प्रकाश है साकमेध, उसके बाद फिर वर्ण प्रकाश, ऐसे ही वर्ण प्रकाश साकमेध में। वैष्णदेव पर्वणि तयोः अभितत्वात्, वैष्णदेव पर्व में समारोप निर्मंथन का विधान नहीं है। किसमें? वर्ण प्रकाश में, साकमेध में ही है, उन दोनों में ही करेंगे समारोपण और मंथन, ये केवल साकमेध और वर्ण प्रकाश में ही करेंगे, क्षुणाशिरी में विधान नहीं है। तयोः अभितत्वात् पूर्वतने एवं गार्हपत्ये, पूर्वतर गार्हपत्य में ही वैष्णदेव पर्व अनुष्ठाय, गार्हपत्य में ही, पहले से विद्यमान गार्हपत्य में ही वैष्णदेव पर्व का अनुष्ठान करके, तत्र एवं पूर्णमासं कुर्यात्, उसी में ही पूर्णमास सृष्टि करें, वहीं पर जहां पर वैष्णदेव पर्व किया। पर्व समाप्ति अनंतरम, यदि पर्व समाप्ति के बाद वर्ण प्रकाश किया, वर्ण प्रकाश पर्व के बाद फिर समारोपण, फिर निर्मंथन करना पड़ेगा। तो समारूढ़ निर्मथितयोः अग्नियोः पूर्वं घृतम्, यदि समारूढ़ निर्मथित अग्नि को पहले किया, तदा अग्नि समारोप्य, अग्नि का समारोपण करके, पूर्व कर्ण प्रदेशाद आगत्य, पूर्व जहां पर वो या इष्टि किया वहां से आकर के, गृहेषु अग्नि मथित्वा, फिर घर में आकर के मथन करके, तत्र पौर्णमासं को, फिर घर में पौर्णमास सृष्टि करना। वर्ण प्रकाश साकमेधयोः, वर्ण प्रकाश साकमेध पर्वों में गृहान इत्वा, माने गृहान गत्वा, धातु का इत्वा, घर में जाकर, निर्मथ्या अग्नि, अग्नि का मथन करके, पौर्णमासी न जेता, पौर्णमासी का इष्टि करे, ऐसा शतपथ में आया है। इति श्रूयते, ऐसा श्रुति में, माने ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ में कहा हुआ है। अतः पर्वद्वयान्ते एव अग्नि समारोपम मंथनम च कृत्वा, केवल वर्ण प्रकाश साकमेध पर्व में ही अग्नि का समारोपण मंथन करके पौर्णमासानुष्ठान, फिर घर में जाकर के पौर्णमास सृष्टि का अनुष्ठान करना होगा। वैश्वदेव शुनासीरी यान्ते, वैश्वदेव शुनासीरी के बाद तू न समारोप न मंथनम, वैश्वदेव शुनासीरी के बाद पहले और चौथे पर्व के बाद न तो समारोप होगा न निर्मथन होगा। किंतु गार्हपत्यम स्वस्थान मानी, गार्हपत्य को स्वस्थान में आकर के ला करके पौर्णमासम अनुष्ठेय, वहीं पर पौर्णमास सृष्टि करनी होगी। प्रजा कामस्याप वैश्वदेवम, वैश्वदेव पर्व किसको करना है? जिसको प्रजा कामना हो उसको भी करें, वो भी करें। प्रजा कामस्याप यजमान से, प्रजा कामना वाले यजमान को भी वैश्वदेवम पर्व केवलम भवति, केवल वैश्वदेव पर्व होगा। एके अधः प्रांशायी मध्वाशी ऋतु
जायोपायी। वैश्वदेव पर्वानंतरम, वैश्वदेव पर्व के बाद अब अन्य जब तक चातुर्मास नहीं होते तब तक वर्ण प्रघासांतीय अवभृत स्नानात् प्राक, माने दूसरा पर्व जो वर्ण प्रघास है उसके बाद अवृतेष्टि है। जब तक अवृतेष्टि नहीं करता, अवृतेष्टि से पहले तक अधशाही, 4 महीने तक अधशाही होगा। मधु मिष्टान्न भोजी, माने मीठा अन्न ही खाएगा, नमकीन आदि नहीं खाएगा। ऋतुकाले भार्यागमनवान, ऋतुकाल में ही भार्यागमन करने वाला होगा। एक ही विकल्प में इच्छा, ऐसा कुछ लोग नियमों को विकल्प से चाहते हैं। मासा स्त्री अनृतानि वर्जयेद उदकाभ्यवायम उदक प्रवेशम च प्राग अववृथात्, उस अववृथेष्टि से पहले इनको भी छोड़ना पड़ेगा। मांस का भक्षण सर्वदाई वर्जनीय है, अद्वारा यहाँ वर्जन क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये निषेध जो है शौत का अंग नियम बन जाए, शौत याग का नियम बन जाए, तो शौत याग का अंग नियम बनने से क्या हो जाएगा? नियम भंग होने पर शौत प्रायश्चित होगा, स्मार्थ प्रायश्चित नहीं होगा। मासम ऋतुकालाद अन्यत्र स्त्रियम, ऋतुकाल से अन्यत्र स्त्री का गमन करना ये भी वर्जित है। तो ये नियम तो स्मृति ग्रंथों में भी है, यहाँ भी है, पर वहां पर नियम का उल्लंघन होने पर स्मार्थ प्रायश्चित होगा, यहाँ का उल्लंघन होने पर यहाँ शौत प्रायश्चित होगा। इसके लिए यहाँ दोबारा वर्जन किया था। ये नहीं कि बस इसको छोड़ करके फिर अन्य खाएं, ऐसा नहीं, सदा के लिए ही निषेध भक्षण आदि। असत्य भाषणम उदक मध्य प्रवेशम च, और पानी के अंदर प्रवेश भी नहीं करना जब तक अवृदेश नहीं करेगा। दूसरे पर्व में प्रवेश वर्जयेत। अदक्षायादि नाम सर्वेषां विकल्पाय संप्रदाय, ये अदक्षायादि नियम ये सब के सब विकल्प हैं, ऐसा संप्रदायवादी कहते हैं, संप्रदाय आचार्य कहते हैं। तो इस प्रकार से वैश्वदेव पर्व का वर्णन या प्रयोग की विधि पूरी हो गई। उसके बाद अगली कनिका में दूसरा पर्व जो वर्ण प्रघास है उसकी विधि को बताएंगे, तो इसलिए उसको हम कल देखेंगे। आज की प्रक्रिया को यहीं समाप्त करते हैं। ओम।